Good morning, students. Let us continue chapter 1, our water resources, part 3, and today we will discuss sprinklers and dams. These are the means of irrigations. Okay, so first let us discuss sprinklers. What is the meaning of sprinklers? Sprinklers means छिड़काव यंत्र. ओके, फव्वारा यंत्र. कई लोग देखे होंगे किसान लोग अपने खेतों में साग सब्जी की फसल जब उगाते हैं तो वे अपने खेतों और मैदान में एक पाइप लगा करके वहाँ पे एक फुहारा, बीच में एक फुहारा लगाते हैं. उसी को फुहारा लगाते हैं पानी की छिड़काव के लिए, उसी को कहते हैं स्प्रिंकलर्स. ओके, इन स्प्रिंकलर्स इरिगेशन वाटर फ्रॉम ए पाइप इज स्प्रेड इनटू द एयर. ठीक है, और इस सिस्टम से पाइप के माध्यम से पानी को पानी की फुहारा करके फसलों में दी जाती है. इट फॉल्स ऑन प्लांट्स लाइक रेन, और वो वर्षा की पानी की तरह पौधों में गिरते हैं. इट इज़ पॉपुलर इन राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश और केरला. तो स्टूडेंट्स, ये स्प्रिंकलर्स मीन्स ऑफ इरिगेशन महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश और केरला स्टेट में प्रसिद्ध है. ओके, एंड नेक्स्ट दैट इज डैम्स. A dam is a very strong wall built across a river to block the flow of water. डैम सब कोई देखे हैं. ये डैम नदी में बनाई जाती है और नदी की पानी को रोका जाता है. ओके, और उस रुके हुए पानी से विभिन्न प्रकार के उपयोग के लिए उसको हम प्रयोग करते हैं पानी को. दिस वाटर इज स्टोर्ड इन एन आर्टिफिशियल लेक कॉल रिजर्वोर. और वहाँ के पानी को एक आर्टिफिशियल लेक की तरह रोका जाता है जिसको कहते हैं रिजर्वोर, क्रिएटेड बिहाइंड द डैम, और ये डैम के नीचे होता है. द स्टोर वाटर इज टेकन टू द फील्ड थ्रू कैनल, और वह इकट्ठा पानी को कैनल के माध्यम से, नहर के माध्यम से खेतों तक पहुंचाया जाता है. A dam is called multi-purpose project because it is useful to us in many ways. और एक डैम बहुउद्देशीय योजना कहलाता है. एक डैम को बहुउद्देशीय योजना कहते हैं क्योंकि डैम के पानी का प्रयोग विभिन्न चीज़ों के लिए करते हैं. एक तो कृषि लोग खेती के लिए करते हैं और घरेलू यूज़ के लिए भी पानी का उपयोग होता है, और मछली पालन और बिजली उत्पादन के लिए भी की जाती है. ओके, तो यहाँ पे क्या क्या किया जाता है उसको यहाँ पॉइंट बाय पॉइंट दर्शाया गया है. इन ए डैम वाटर इज मेड टू फॉल फ्रॉम ए ग्रेट हाइट. द फोर्स ऑफ फॉलिंग वाटर इज यूज्ड टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. तो डैम से बहुत ही ऊंचे स्थान से पानी को नीचे गिराया जाता है और उस पानी के गिरते हुए फोर्स और दबाव से बिजली उत्पादन की जाती है, और उस तरह की बिजली उत्पादन को हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, पहला पॉइंट ये हो गया. नेक्स्ट पॉइंट ये है, इट प्रोवाइड्स वाटर फॉर इरिगेशन, और डैम से कृषि के लिए पानी उपलब्ध की जाती है. सेकेंड है, इट कंट्रोल्स फ्लड्स, और डैम बाढ़ को रोकती है. ओके, देयर आर मेनी मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स इन इंडिया, सम ऑफ देम आर. और इसी तरह से हमारे देश में कई बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट्स, योजनाएं भारत में बनाई गई हैं, और वे कुछ नीचे दिया गया है. जैसे पहला है द भाखड़ा नांगल डैम बिल्ट ऑन द सतलज रिवर. तो ये सभी डैम बहुउद्देशीय योजना के तहत बनाया गया है. ओके,
तो पहला डैम है भाखड़ा नागल डैम जो कि सतलज नदी में बना हुआ है। दूसरा है दामोदर वैली प्रोजेक्ट बिल्ट ऑन द दामोदर रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। और दूसरा है दामोदर वैली प्रोजेक्ट, ओके, दामोदर घाटी योजना। फिर है सरदार सरोवर डैम जो नर्मदा नदी में बनाया गया है। एंड लास्ट है तेतुर डैम बिल्ट ऑन द कावेरी नदी। अगला है मेट्टूर डैम, ओके, मेट्टूर डैम या मेटर डैम, ये कावेरी नदी में बनाया गया है। तो ये डैम्स बनाने का मुख्य उद्देश्य है विभिन्न प्रकार की कार्य करना, बहुउद्देशीय योजना, ओके। तो स्टूडेंट्स, तो पहला पार्ट यहीं से ख़त्म होता है। अब आप लोगों की बारी है अपना एक्सरसाइज करने के लिए, ओके। आप लोग इस वीडियो को सुन करके एक्सरसाइज नंबर 1 को फिलअप कीजिए और ग्रुप में भेजिए करेक्शन के लिए। थैंक यू।